हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जैसे आज एसबीआई की डेट अनाउंस हो चुकी है कि भाई 25 तारीख को और 4 को होगा, 4 मार्च को। ठीक है, तो देखो आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि बजट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एसबीआई के अंदर। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और मैंने इसके अंदर पूरा बजट लिख रखा है, एकदम हर चीज़ एग्जैक्ट आपको, मतलब आपको यदि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बजट का। ठीक है, बस आपको देखना है इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से यदि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे देखो हर कोई पढ़ा देगा, बट कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो आप ऐड ऑन कर लेना इस बजट से। ठीक है, अभी इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अभी UIIC का एग्जाम हुआ था AO का, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, तो डायरेक्ट यहीं से दे दोनों क्वेश्चन। अब मैं तो यहाँ, अब मैंने अपने बनाया तो मेरे तो पता है कि भाई आया था, एक क्वेश्चन आया था 75,000 रुपये, 75,000 करोड़। ठीक है, वो आया था 50 साल के लिए स्टेट को, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा क्वेश्चन आगे। स्टेट को मतलब कि फ्री, मतलब लोन देंगे, मतलब इंटरेस्ट पे, फ्री इंटरेस्ट पे लोन देंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि भाई 3 कॉरिडोर बन रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे दे रखे थे 1 2 3 4, तो इनमें से वो बताना था कि भाई कौन से वाला कॉरिडोर वाला नहीं ऑप्शन, तो वो 3 कॉरिडोर के आंसर भी आपको याद अच्छे से रखना है। ठीक है, तो पूरा देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये नहीं बताने वाला इस बजट के अंदर, जैसे कोई वीडियो बनाता है तो वो उसमें ये बताते रहते हैं कि ये लाल उसके अंदर आता है, ये टैबलेट में रखते हैं, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इनका स्पीच का टाइमिंग था इस बार सबसे कम था, 59 मिनट समथिंग था, तो वो आपको याद रखना है कि भाई हाईएस्ट कितना था। और ये है, देखो इसके अंदर देखो इन्होंने 6 टाइम बजट प्रेजेंट किया है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो जो हाईएस्ट टाइम किसने किया है वो मोरारजी देसाई ने किया है, वो 10 बार किया है। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। और मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये 2nd टाइम पे बजट का है वो। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का ये 2nd टाइम है, तो उसमें लिखा हुआ है, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, और ये चीज लिखी हुई है कि जुलाई के बाद में बजट, जो भी सरकार आएगी वो जुलाई के बाद में वापस प्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये अपन पूरा बजट 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं बजट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जो अपने काम की चीजें वो मैंने सारी लिख रखी है। और हाँ, बस ये आपको एक नॉर्मल सा है, देखो टैक्स स्लैब इस बार बताया नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जो लास्ट टाइम था वही टैक्स स्लैब इस बार है। तो बस आपको पढ़ना है कि 0% किस पे लगता है, 5% मतलब कि वो 3% किस पे लगता है, 6, 9, 15, तो वो सारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपको नॉर्मल, आप यदि एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, उसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इस बजट को। ठीक है, कि और क्वेश्चन पक्का बनेगा ये। अपन बजट, अपन एग्जाम के बाद में, एसबीआई एग्जाम के बाद में ये जरूर ये दिखाया जाएगा, दिखा दूंगा मैं आपको, इसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पढ़ लेना आप, पहली लाइन तो ये 5.1% ऑफ GDP फिजिकल डेफिशिएट। देखो मैं इनकी कोई फुल फॉर्म वगैरह इनको एक्सप्लेन नहीं करा, फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है। यदि आप यूट्यूब पे भी लिखोगे या गूगल पे भी लिखोगे ना, तो आपको इनके बारे में बताने वाले 100 लोग होंगे, तो वहां से आप नॉर्मल बस देख सकते हो कि हाँ ये क्या होता है। FY24 में इन्होंने जो प्रेडिक्शन करी थी 5.9 की, ठीक है, बट 5.8% ऑफ GDP का हुआ था। मतलब कि ये जो FY25 है ना, FY25 लिखा हुआ है, तो ये 2024 और 25 की बात हो रही है। FY24 है वो है जो वो 23 से 24 की बात हो रही है। ठीक है, 2000। तो बस बजट के अंदर देखो, इनके अंदर देखो पूरा फिजिकल डेफिशिएट फॉर फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये इतना बस आपको ये रखना है। ठीक है, मतलब ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस बजट के अंदर। और इसके साथ साथ में देखो ये मैंने नीचे लिख भी दिया ये वाली चीजें कि यहाँ पे 2024-2025 के लिए, और ये इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें कोई इतना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज लाइन कट रही है, उस लाइन को आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन पे। यहाँ पे है फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, फिजिकल, ठीक है, ये डेफिशिएट ये कट गया यहाँ पे। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि ये देखो मैंने ऐसे पूरा कर रखा है 5.8% ये वाला। देखो ये डेटा आज तक कभी पूछा नहीं है, इस टाइप से डेटा, ये वाली चीज, बट फिर भी अपन को तो याद रखनी है, तो 16.8 से याद रख सकते हो आप, तो इसमें वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में, कोई इतना कोई वो तो है नहीं हार्ड वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो है वो ये रेवेन्यू डेफिशिएट। ठीक है, और ये आपको याद रखना 2% वाला, ये 2% याद रखना है मेन। बाकी आप ये याद रख लेना जरूर, थोड़ा बहुत याद रखना। जैसे अब ये वाला 2.8% है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखोगे तो इसमें कोई आपका घाटा नहीं जाने वाला,
क्योंकि जब इतना याद कर रहे हो तो फिर इतना याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, वो ये याद रखनी है आपको, ये वाली चीज। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट किया है वो है 11.1 लाख करोड़, ठीक है, अप टू 11.1%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा। ये देखो, ये वाला भी मैं ना क्विज दे रहा था, उसके अंदर क्या दे रखा था, 11.1 लाख है, ठीक है। उसके अंदर 11,000 ऐसे करके था, ऐसे मतलब ऑप्शन ऐसे थे। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है कि रुपीज जो है वो 11.1 लाख करोड़ है, ठीक है, और 11.1% है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेड किया गया 30.80 लाख करोड़, और ये आपको याद रखना है 44.90 लाख करोड़ है जो रिवाइज वाला है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा आप पढ़ लेना। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज पिक्ड अप इन द एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज बाय 50%, ये आपको याद रखना है 50% वाला, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो आपको याद रखने वाली है, मैं आपको सर्किल कर देता हूं, बस उतना याद रख लोगे तो आपका बस काम बन जाएगा। और ये है यहाँ पे ये वाला 30 वाला और ये वाला, ठीक है। ये इन दोनों को ऐड करते हैं तब ये इतना बन जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इतना बन जाता है, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये आपकी डेफिनेशन बहुत सारी है, ये मेरे को नहीं लगता कहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक तो कोई एग्जाम में ऐसा कभी आया नहीं है। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको 1 बाय 1 सारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अंदर पूरा अच्छे से एक एक चीज लिखी हुई है मैंने, मतलब उस पीडीएफ को पूरा का पूरा कहते ना कि बस उसका शॉर्ट निकाला हुआ है कि हाँ भाई ये है। तो उसके अंदर ये देखो, उसके अंदर से ये सारी लाइनें वहां से भी सबने यदि कहीं से भी लाइनें उठाई हैं तो वहां से ही उठाई हुई हैं, कहीं अपनी तरफ से कोई भी लाइन उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है, सबने एक जैसी लाइनें मिलेंगी आपको। ये फाइनेंशियल सीतारमण जी ने अनाउंस किया था 40,000, ठीक है। ये ट्रेन के ऊपर बोगीज बनानी है, उनको बोगीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे वंदे भारत। जो नॉर्मल ट्रेन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन लिखा हुआ है, तो नॉर्मल ट्रेन की बोगीज को जो है ये आपको ध्यान रखना है 40,000, ठीक है। अब इसका अभी मैंने इतना नॉर्मल बताया कि बस इसके आगे एक 4,000 करोड़ रुपए का आएगा, वो क्विज में आ गया था, वो मैंने आगे 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, बस मैं आपको रेलवे का थोड़ा बहुत बता रहा हूं। और ये UIIC के अंदर क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर ये था और एक चौथा ऑप्शन और दे रखा था। तो ये तीनों अपन को पढ़ के जानी है कि पोर्ट की कनेक्टिविटी के थे, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर के लिए हाई ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द कॉरिडोर। अब नॉर्मल सी बात है, पैरेलल ट्रेन चलानी है, ये अपन को याद नहीं रखना, पैरेलल के पैरेलल उन्होंने ये नहीं पूछना, उन्होंने इसी लैंग्वेज में पूछना है, तो अपन को इसी लैंग्वेज में याद रखना है। और एक चीज और बताता हूँ, बजट थोड़ा सा बताते हैं ना तो वो बड़ा हो जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई बड़ा होगा, ऐसे नहीं कि ये ऐसे, इस चीज को पूरा समझना है कि अच्छे से, तभी आपको बजट समझ में आएगा। और ये देखो, अब देखो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक तो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अपन आएंगे 2030 तक, ठीक है। एक तो ये अपन को इस बजट के अंदर याद रखना है, ये भी आगे लिखा हुआ है मेरा, वो आपको मैं दिखा दूंगा। और इसके अंदर क्या है, कमिटमेंट टू नेट जीरो जो करना है वो करना है 2070 तक। ग्रीन एनर्जी के ऊपर सारा भी जो बजट अलोकेट किया वो सारा, और जो मैंने अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था वो सब भी ये चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज है, अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि भाई ये अपने पास में मैंने कल भी बताया था इसको, जो ये सेल आ रखी है लव टू लर्न वाली, आज उसका लास्ट डे है। तो ईयरली पास आपको 263 में मिल रहा है और ईयरली पास प्रो 351 में मिल रहा है। तो ये कोड आपको लगाना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो जिस भाई बंधु ने नहीं लिया हो तो, क्योंकि 12% ऑफ चल रहा है जीके भी, इसके बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस बंदे को लेना हो तो वो देखो। अब ये देखो, ये चीज है कि रूफ टॉप सोलरेशन, ये सोलराइजेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये 1 करोड़ का है, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये अपने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री करवाएंगे। तो अपन को बस ये याद रखना है कि कितने लोगों को 1 करोड़, ठीक है, घरों में सीधा सीधा, और क्या याद रखना है 300 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ ये दे रखा है फ्री। तो इसके अंदर आपको अभी आगे मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा सूर्योदय योजना के बारे में, तो वो सारा है, ठीक है। अभी जैसे देखो, मैंने ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग लिखा है, ये यदि ऐसे क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है यदि ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्या याद रखना है, वाइबिलिटी गैस फंडिंग किसके लिए, मोस्टली मैंने देखो विंड एनर्जी का ऊपर लिया है, ठीक है। मेरे को जहां तक लगता है कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन यदि बनेगा तो यही बनेगा कि इसका ये फंडिंग जो है वो विंड एनर्जी के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा, आपको ये कहते हैं ना कि ध्यान रखना है इस चीज को, और कोई नहीं है इसके अंदर, मेन चीज जो है वो यही है, ठीक है। अब जैसे ये वाला दे रखा है कि कोयल गैसिफिकेशन एंड लिक्विडेशन कैपेसिटी 100 मिलियन की, ठीक है, विल बी सेटअप बाय 2020 मतलब 2030 तक। अब देखो 2030 तक अपन को याद करते हैं, 2030 की बात करते हैं
2030 में 3 चीजें मैंने बता दी है। एक तो 7 ट्रिलियन हो गया, ठीक है, और वो 2070 वाला तो वो अपने वो देख ही लिया। और ये दूसरी चीज यहाँ पे आ गई 2030 वाली 100 मिलियन वाला आ गया, ठीक है। 100 मिलियन वाला ये टन जो सेटअप करना है वो 2030 तक करना है कोयल गैसिफिकेशन का। तो ये अपन को याद रखना है। तो ये अपन को पता लग गया 2030 में 2 चीजें, एक 2 ट्रिलियन वाली और एक ये वाली, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब ये मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने लिख ही लिया, वहां पे ऐसे लिखा हुआ था कि भाई वहां पे क्या है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है। ये पीपीएफ मतलब ये पीपीएफ ट्रिपल पी वाला जो अभी अपना चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट, और ये मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, ठीक है। इसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पब्लिक का प्राइवेट का ये गवर्नमेंट है। और देखो मैंने एक चीज मेन इसके अंदर लिखी है, यदि ये पूछ लिया जाए नॉर्मली ऐसे आपको लगता है कि भाई कोयल वाला है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मोस्टली सब ये होगा कि सबको लगेगा यार पेट्रोलियम के अंदर ही आता होगा, ये गैस का है जो भी है। बट देखो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इस चीज का आपको एकदम पूरा याद रखना है, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है अच्छे से, बस आपको बस पढ़नी है। पढ़ोगे तो भाई आपका काम बन जाएगा। अब जैसे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म का आगा मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, वो एक क्वेश्चन वो आ गया था, वो यहां से आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज 75,000 करोड़ 50 ईयर्स इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे मैंने 50 साल वापिस से लिख दिया था। फिर यहाँ पे ये भी लिखा था राज्यों की भलाई के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स ऑफ फाइनेंशियल दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो अपने दोनों क्वेश्चन यहीं से हो गए एकदम पूरा का पूरा। अब अपन को ये भी याद रखना कि भाई 50 साल के लिए 75,000 करोड़ का, ठीक है। अभी 75,000 करोड़ से भी एक अच्छी बात हो रही है कि 86,000 करोड़ अपन को याद रखना है, सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया उसको, ठीक है, मनरेगा के अंदर। इसी से याद करवा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो तो अलग है यार, वो तो मिनिस्ट्री को दिए हैं सीधे सीधे कि भाई ये मिनिस्ट्री को इतना पैसा है, इसको इतना पैसा है, तो वो सीधा सीधा है, ठीक है। तो और बाकी इसके अंदर लक्षद्वीप के बारे में बात की गई है, तो आपको बस ध्यान रखना है। तो हाँ, लक्षद्वीप से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, UIIC असिस्टेंट के अंदर ये दे दिया था कि लक्षद्वीप के ये कौन कौन से द्वीप है, मतलब द्वीप दे दिए यहाँ पे कि ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये द्वीप है, तो इनमें से कौन सा लक्षद्वीप का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन चलते फिरते उठा के दे दिया। अब जिसको पता है वो कहते हैं पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। मोस्टली मेरे को नहीं लगता किसी को पता होगा इसका आंसर। अब देखो 1 लाख करोड़ रुपीज विल बी स्टेबल 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर 1 लाख करोड़, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में पूरा का पूरा। ये आपको नॉर्मल लाइन लिखी हुई है। एक ये आपको याद रखना आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये लॉन्च फॉर स्ट्रेंथन डीप एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हेल्थ के बारे में देखो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत कवर किया गया, ये 5 लाख तक का देगा बीमा, ठीक है। 5 लाख तक का रुपए मतलब यहाँ पे आ जाएगा, 5 लाख आ गया सीधा सीधा, सिंपल सी बात है कि 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और देखो जो मेन था जो अपने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो बात हो रही है, ठीक है, वैक्सीनेशन, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो शायद ये क्वेश्चन यार मेरे को लगता है कहीं आया था 9-4 से ये वाला, ठीक है, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है वैक्सीन का। ये मैंने ढूंढा है भाई, पता नहीं कहां से, मेरे को उसी में मतलब शायद PDF में था HPV वैक्सीन। तो ये अपन को याद रखनी है मेन मोस्टली। यदि इसके बारे में सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा डिटेल में दे रखा है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। मोस्टली गर्ल्स को ही होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यही सारा का सारा यदि आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको फायदा हो जाएगा, ताकि कोई क्वेश्चन इससे बाहर, मतलब देखो बजट से आपको पता है क्वेश्चन आने ही आने, अब नहीं आ रहे तो भाई वो तो कोई पेपर बनाने वाले कोई नहीं समझ में आ रहा कि हाँ देखो ये चीज ध्यान रखना, यू विन, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कहीं से क्विज दे रहा था, मैं क्विज दी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, यू विन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, फॉर रोल्ड आउट, ये वाला इंद्रधनुष किसके लिए, यू विन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फॉर किसके लिए, इम्यूनिकेशन इफेक्ट फॉर मिशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा है। हाउसिंग एंड माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, इसके बारे में नॉर्मल सी आवास योजना है। आवास योजना में देखो आपको मैं बताता हूं, अभी क्या है स्पीच हुई थी संसद के अंदर भी हुई थी बाद में, मतलब वो जब होता है ना कि बहस करते हैं वगैरह सभी, तो मोदी जी ने यहाँ पे गलत बोल दिया था। यहाँ पे बोला मोदी जी ने 4 करोड़ हाउस बनाए हैं, मतलब आवास दिए हैं, तो ये इनकी कहते हैं ना मिसलीडिंग स्पीच हो गया एक तरह से, कुछ भी बोल दो वहां गलत है।
और ये वही वाली बात है, 5 तारीख को ये ऐसे बोल रहे हैं, 4 को बोल रहे हैं या 5 को, ठीक है। और जो मैडम बजट जब पेश कर रही है तो उसके अंदर बोला है 3 करोड़ कि अभी तक हमने 3 करोड़ घर जो है प्रोवाइड कराए हैं आवास योजना के, मतलब की तरह पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है। ये ग्रामीण वाला ये दे रखा है। तो ये मैम ने तो ऐसे बोला है, पर पीएम मोदी जी अपने, आप जानते हो अच्छे से उनके बारे में, तो उन्होंने सीधा 4 करोड़ बोल दिया, 1 करोड़ घर ज्यादा बुला के बोल दिया। तो अब किसी भाई ने वो स्पीच सुनी हो तो उस पर मत जाना, वो गलत है, वो 3 करोड़ है, अभी तक 3 करोड़ है। बट आगे नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है, वो मैंने लिख भी रखा है, नेक्स्ट 5 ईयर में भी क्या करेंगे, 2 करोड़ न्यू हाउसेज और बनाएंगे। ये आपको याद रखना है कि अभी तक इन्होंने 3 करोड़ बना मतलब दिए हैं, ठीक है, टारगेट है कि भाई लोगों को, और उसके बाद में ये 2 करोड़ न्यू हाउस का है, ठीक है। ये गवर्नमेंट, देखो ये एक चीज बताता हूं इसके बारे में, ये स्कीम कोई ये नहीं होता कि ये पीएम की स्कीम है, यही गवर्नमेंट कर रही है, ये सारी गवर्नमेंट करती है काम, ठीक है। ये स्टार्ट से ही हो रहा है, जब भी मतलब कि ये तो गवर्नमेंट को घर देती ही देती है। बस वही है कि कईयों को अभी पता लग रहा है कि भाई ये घर दिए जा रहे हैं, तो ये घर तो ये मतलब ये गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम ही है एक तरह से, ठीक है। तो वो उसी के ऊपर है, अपन इस पे ज्यादा कोई वो बहस वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी टेकन द 5 ईयर लाइन लिखी हुई है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंदर देखो फर्स्ट यूटी स्टेट, देखो इस स्कीम को आपको एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैं बता देता हूं, दूसरी चीज, ठीक है। इसके अंदर आपको दूसरी जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसके अंदर जो फर्स्ट आपको कहते हैं ना स्टेट मिलेगा, स्टेट मतलब यूटी है, फर्स्ट यूटी जो है वो जम्मू कश्मीर है। तो आप ये ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर जो है वो फर्स्ट है कि भाई जिसने पीएम विश्वकर्मा अंडर के योजना के स्कीम के अंदर मतलब कि इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, कितना लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये अब देखो पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना से आप याद रखना यहाँ पे 78 लाख लिखा हुआ है, ये 78 लाख और पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। अब ये किसके अंदर आती है, हाउसिंग एंड उसके अंदर आती है, हाउसिंग अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके हरदीप सिंह पुरी है, वो चीज आपको याद रखनी है, हरदीप सिंह पुरी। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर याद रखना है। तो ये कि भाई पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर 78 लाख, तो ये आपको अभी तक जितना भी है वो सारा उसके अंदर मेन चीज है। फिर 43 करोड़ लोन सेक्शन के पीएम मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। ये अपन थोड़ा साफ कर देते हैं, एकदम अच्छे से दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो पीएम मुद्रा के साइड से अपन को कितना है मैं आपको बता देता हूं कि 43 करोड़ दिया है, ठीक है, अभी तक। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे 30 करोड़ तो सिर्फ वुमन है, ठीक है, बाकी अब 13 करोड़ भाई बच गए अब अपने जैसे भाई बंधु होते हैं ना जैसे। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि ओनली 30 करोड़ फॉर वुमेन्स, और ठीक है। तो ये सारा का सारा है। लखपति दीदी स्कीम, ये आपको अभी आगे आपको पता लग जाएगी इसके बारे में। लखपति दीदी स्कीम के बारे में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में लिख रखा है, और ये मैंने थोड़ा सा लिखा है कि भाई ये यहाँ पे इतना बजट है, तो बजट का आपको ध्यान रख लेना, ताकि ये पूछ लेता है तो कि 2025 के लिए 80,671 करोड़, ठीक है। तो आपको पूरा याद रखना है 80,671 करोड़, ठीक है, किसके लिए, पीएम आवास योजना के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यहीं पे ऐड ऑन कर दिया था लास्ट में कि जैसे ये चीजें ऐड ऑन कहां से हुई है कि क्विज दी है, तो क्विज के अंदर जहां पे जैसे मैंने गूगल पे लिखा कि भाई बजट क्विज, तो बजट क्विज में जैसे कुछ आता है एक्स्ट्रा, तो वो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से ऐड कर दिया ताकि मेरे को याद रहे। एग्रीकल्चर के अंदर 2 चीज है, पीएम की संपदा योजना है और एक, ठीक है। इसके अंदर देखो 38 लाख फार्मर को इन्होंने क्या किया है, जनरेट 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर ये नॉर्मल बता रखा है कि भाई इतना जनरेट किया, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके अंदर प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना, और ये देखो यहाँ पे ये चीज आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मेन ये वाली चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म, ठीक है। ये वाली फुल फॉर्म पीएम से बनेगी, एस बन जाएगा, एम एम एफ पी ई ऐसे करके कुछ भी बन सकता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, हर चीज को अच्छे से पढ़ लेना। 2.4 लाख है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGS लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 60,000 इंडिविजुअल विद क्रेडिट लिंकेज, तो ये आपको बस इतना है, ठीक है, इसके अंदर। और अभी मैं आगे इसके बारे में सारा डिटेल में है, 1 बाय 1 अपन वो सारा पढ़ते जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में पढ़ लेना, बजट के बारे में। और इसके अंदर देखो बस एक सिंपल सा याद रखना, आपको 5 एक्वा पार्क जो सेटअप कर रहे हैं, बस वो इसके बारे में बताया गया। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 सेटअप, ठीक है। तो बस ये आपको यहाँ पे इतना सा आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है, ये सेटअप वाला। और उसके बाद में क्या है कि नैनो डैप, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया। तो अमित शाह के बारे में पढ़ लेना, अमित शाह जी ने इसका कहीं पे उद्घाटन किया था, मेरे को जहां तक याद आता है, मैं गलत नहीं हूं तो गांधीनगर में ही है,
ठीक है, वहां पे तो वो आप एक बार इस चीज को आप अच्छे से देख लेना भाई, मेरे को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, पूरा नॉलेज में तो याद नहीं है अच्छे से, तो वो आप जरूर देख लेना, ठीक है, जिससे क्या है कि वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। और यहाँ पे डेयरी फार्म के लिए है, और ये ऑयल सीड के लिए बस आपको इतना ध्यान, एमएसएमई के लिए, और ये एमएसएमई के लिए क्या है, ये 3000 न्यू IIT, ये छोड़ दो, ये आपके काम की चीज नहीं है। हाँ देखो ये वाली चीज है कि भाई इस बार कोई नारा वगैरह दिया है, तो नारा में जो नया नारा है मोदी जी का वो ये है कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ठीक है। इससे पहले अटल बिहारी जी का और ये लाल बहादुर जी, ये जरूर पढ़ लेना, कल को पूछे कि ये नारा किसका था, क्योंकि अपने उल्टे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, सीधे क्वेश्चन कम पूछते हैं। तो ये नारा में आपको ये जय अनुसंधान हो जाएगा, या आजकल जैसे ऑप्शन बनते हैं कि जय जवान जय किसान, मोदी जी ने अभी जो नारा दिया जय अनुसंधान, मतलब उसमें एड ऑन कौन सा होगा, तो ऐसे करके भी बन सकता है, ठीक है। और ये देखो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज का, ये मैंने आपको वहां पे बता दिया था पीछे, मैंने कहा था इसके बारे में और लिखा हुआ है। अभी ये 21 पेज है तो यार टाइम लगेगा बताते बताते, ठीक है। और ये पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को निकाला गया 10 ईयर्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस लाइन को आपको पढ़ना है अच्छे से, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाए। अब इसमें नोट्स बने हुए हैं, इसमें से देख देख के आपको बस ये है कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखते हुए। अब देखो ये वाली लाइन आपको वापिस मिल जाएगी, ठीक है, 11% ऑफ 11.11 लाख करोड़, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये बजट एलोकेशन के अंदर पूरा लिखा, तो ये मिनिस्ट्री वाली कल मैंने पूरी की पूरी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो भाई वो शॉर्ट ट्रिक आप जाके देख लेना, उसके अंदर से आपको सबका याद हो जाएगा कि वो फार्मर वाली पूरी स्टोरी है कि भाई फार्मर 1:27 पे उठता है, मेरे को तो पूरा जल्दी 1:37 पे कम्युनिकेट करता है, उसके 30 मिनट बाद में 1:68 पे वो क्या करता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद में 1:70 पे सीधा रूरल डेवलपमेंट से होता है, 2:03 पे होम अफेयर पे पहुंचता है, 2:13 पे फूड कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 2:55 में वो क्या पहुंचता है रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वहां से 278 हो गया, 278 पे रोड ट्रांसपोर्ट वाला हो गया, 6.2 लाख करोड़ पे जो है डिफेंस को हो गया, तो ठीक है। ये अपन ने एक स्टोरी बनाई थी, तो वो अपनी पूरी स्टोरी आपको उसके अंदर ट्रिक के अंदर मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे होगा। अब देखो लखपति दीदी स्कीम, ठीक है, इसके बारे में मैंने अलग से लिख रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि भाई ये लिखा हुआ है टारगेट क्या है 2 करोड़, तो ठीक हो। लखपति दीदी रेफर टू वुमेन मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि किसके लिए, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज पर ईयर, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर बजट अनाउंसमेंट फॉर वुमेन, इसके अंदर देखो 43% वाला है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर याद रखना है। वो अब ये पूरा बता देते हैं अपन कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। देखो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ऑल आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, ये अपन ने पढ़ा था, बट मैंने वहां पे आपको बता दिया था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है कि इसके अंदर क्या था 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, ये मैंने आपको वहां पहले ही बता दिया था, 5 लाख रुपए तक का बीमा वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फीमेल हायर एजुकेशन में 28% हुआ है 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 ईयर में। अब यहाँ पे इन स्टीम कोर्स, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, स्टीम कोर्सेज क्या चीज है। उसके अंदर आपको देखो गर्ल्स एंड वुमेन्स मेक 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना 43% वाला, तो ये आपको थोड़ा सा STM के बारे में, कोर्सेज के बारे में आप पढ़ के जाना, ताकि वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रूफटॉप सोलराइजेशन, ये मैंने आपको बताया पूरा, इसके अंदर फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा खुद के लिए, देखो नोट्स खुद के लिए बनाए हुए हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड 300 यूनिट के लिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन अंडर द स्कीम ऑफ द सोलर एनर्जी फ्री इलेक्ट्रिकल स्कीम। ये मैंने लिखा है इसीलिए कि ये कौन सी स्कीम के तहत है, ये मैंने वहां से देखो बजट में ये लाइन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको सोलर एनर्जी फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है, सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। ये वाली देखो अभी सूर्योदय योजना थी, वो पता है किसी दिन हुआ, जिस दिन राम लल्ला जी का प्रतिष्ठान हुआ था उसी दिन की स्कीम है, मोदी जी की शाम की, ठीक है। अब देखो कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग किसके लिए है, विंड एनर्जी के लिए, ठीक है, फॉर 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी। इंडिया हैज सेट ए 500 गीगावाट कैपेसिटी, कब तक के लिए, 2030 तक के लिए। 2030 के लिए अपने 7 ट्रिलियन वाला याद किया था, ठीक है। तो वैसे करके ये सारी चीजें आपको नेट जीरो मैंने यहाँ पे नीचे वापस लिख दिया ताकि मेरे को याद रहे कि भाई 2030 में ये हुआ था, 2070 में ये हुआ था, ठीक है।
अपना यहाँ पे काम बन गया। अब इसके बारे में, पूरी स्कीम के बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई सूर्योदय स्कीम क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना विल बी बेनिफिट अराउंड 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। ठीक है, हाउस होल्ड हो गया, और बाद में सेल देयर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी और डिस्कॉम वो बेच सकते हैं बिजली को, उसमें कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट ये वाला क्वेश्चन आपको क्विज में मिलेगा। क्विज में मतलब मैंने एक क्विज दी थी, उसके अंदर था, तो वहां पे क्या था कि उन्होंने पूछा था कि भाई बिटवीन 15,000 से 18,000 एनुअली, मतलब इतना रुपए कमाता होगा था। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई 15,000 से 18,000। ठीक है, और बाद में क्या, प्रोवाइड द लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज थ्रू द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ये आपको नॉर्मल याद रखना है, लो एंड मिडिल वाला, कि ताकि इनमें से कुछ पूछ ले जाए। देखो अब नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है अच्छे से, और ऐड भी किया होगा। देखो REC, अभी जो रिसेंट एक पेपर हुआ था, पहले कोई IBPS का ही पेपर था, ठीक है, उसी के अंदर ये पूछा गया था कि ये कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसे करके पूछा गया था, तो उसमें REC आंसर था। ठीक है, तो ये REC का थ्रू सारा होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द नोडल एजेंसी ऑफ द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, एंड द लेड अप टू 1.2 ट्रिलियन, ये आपको याद रखना है। इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स। ठीक है, अब देखो 21 लाख कॉर्पस तो टेक सर्वे यूथ, ये आपको मैंने नॉर्मली बताना है, ये यहाँ पे सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है कि भाई 21 लाख करोड़ 50% इंटरेस्ट फ्री लोन टू बैक इनोवेशन। और उसके बाद में वंदे भारत ट्रेन, देखो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था, वंदे भारत ट्रेन के बारे में 40,000 स्टैंडर्ड रेल बोगी, और उसके बाद में मैंने बोला था ये प्रोजेक्ट का 4,000 करोड़ पे एनुअली फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब यहाँ पे देखो 5 ईयर्स नहीं है, फ्यू ईयर्स है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं वो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आजकल ऐसे बनते हैं, पहले तो क्या नॉर्मली सीधा सीधा दे देते थे, तो अब आप उनके हिसाब से ही चलो जैसे वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मनरेगा के अंदर 86,000 करोड़ रुपए, ये नॉर्मल सी स्कीम्स है, ये आपको याद रखनी है। यदि ये आपसे याद नहीं होगी तो मैं आपको क्या है एक ट्रिक के अंदर ये सारी याद करवा दूंगा। 2024-25 का 86,000 करोड़ मैंने याद किया था गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी के बाद में 86,000 करोड़ रुपए, तो गांधी जी कहते हैं मैं तो, मेरे को गांधी जी को दिखता नहीं है, तो वो 8500 करोड़ रुपए हो गया। 8500 करोड़, फिर क्या हुआ, गांधी जी को कहां जाके देखा, कहां, मतलब वो धूप में थे, धूप में का मतलब सोलर, तो मैंने ऐसे याद कर रहा है कि सोलर जो है वहां पे, मतलब कि धूप में उन्होंने देखा, तो उनको 86,000 की जगह 8500 दिखा। मतलब कि इतना नहीं कि भाई ऐसे नहीं कि भाई दिखा ही नहीं, ये तो मेरा अपना ट्रिक बनाई है, तो वो सोलर का यहाँ नीचे होगा, देखो सोलर का 8500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सोलर का जब 8500 करोड़ हुआ, तो वो कहते हैं ऐसे करो यार 7500 करोड़ रुपए ना अपन को हेल्थ के लिए देना है। ठीक है, भारत प्रधानमंत्री जो भी है जीवन ज्योति जो योजना वगैरह के बारे में, तो वो पूरी ट्रिक है, ये आपको, ये नॉर्मल, इनमें आपको डेटा सिर्फ इधर इधर साइड के याद रखने हैं। अब देखो गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये देखो ये वाली चीज, ये लाइन तो आपको हर जगह मिलेगी, यदि आपने बजट कहीं से पढ़ा होगा ना, तो ये स्टार्ट में ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू लेड टू सेविंग 2.7 लाख करोड़ रुपीस। ये आपको अभी आने वाले जितने भी स्पीच होएगी ना आगे, जब इलेक्शन में वोट मांगेंगे, तो ये यहाँ पे बार बार ये लाइन आपको देखने को मिलेगी कि 34.7 लाख लोगों को पैसा ट्रांसफर किया, और उसमें से हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किया तो हमने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। तो ये लाइन आपको बार बार, ठीक है, ये 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये मैंने आपको बता दिया था 10 ईयर वाला। 78 वाला ये भी बता दिया था, 2.3 हैव रीच क्रेडिट ऑफ द थर्ड टाइम, ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना इस लाइन को। और इसके अंदर बजट के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है। अब यूथ के बारे में आ जाते हैं। यूथ में देखो यहाँ पे पीएम श्री के लिए बजट अलॉट किया है, वो क्या है 6050। ठीक है, बस ये आपको पढ़ना है। और ये मैंने वो एक लाइन बीच में वहां पे दिखाई नहीं थी, तो ये वाली है 1.4 वाली। ठीक है, उसके बाद में ये देखो वो मैंने लिखा है पीएम मुद्रा योजना के अंदर 43 लाख करोड़ वाला, वही सेम वापस रिपीट लाइन है। फॉर वुमेन उन्होंने सिर्फ 30 लाख करोड़ तो वुमेन को ही था। ठीक है, तो ये इसके अंदर बजट है। और भी चीजें होंगी, अभी तो पेज नंबर 17 ही आया है। ये IIT एम्स यूनिवर्सिटीज कितनी बनाई है, तो वो आपको देख लेना, इंक्रीज कितनी हुई है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब यहाँ पे आपको पता, मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि ताकि ये इंक्रीज इतनी हुई है अपन को याद रह जाए क्वेश्चन के अंदर। जैसे 7 हुई IIT, 15 IIM से, यूनिवर्सिटी 390 है, बट आप ये भी याद रखना कि टोटल कितनी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें, थोड़ा सा गला बैठ गया क्योंकि इतनी देर कभी बोले ही नहीं है। वेलफेयर ऑफ फार्मर्स अन्नदाता के लिए, ठीक है, ये मैंने स्कीम बताई थी पीएम किसान, 4 करोड़ फार्मर अंडर द पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, और पीएम किसान के अंदर कितना है 11.8। तो ये आपको याद रखनी है दोनों कि ये किस किस के अंदर कितने कितने रुपए हैं। ठीक है, मतलब कितने कितने लोग हैं। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंडीज का, कि भाई इतनी मंडीज इन्होंने बनाई है, ऐसे ऐसे करके सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1361 मंडीज का, और दूसरा आपको याद रखना 3 लाख करोड़ का, ठीक है। ई नाम की मैंने फुल फॉर्म लिख दी है ताकि किसी भाई बंधु को नहीं पता हो तो, ठीक है। और राइस का है कि 38 लाख मैट्रिक टन है, 262 है 2023 में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब आता है नारी शक्ति। नारी शक्ति के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इसको डीप में पढ़ना है अपन को। 30 करोड़ मुद्रा योजना, लोन डिस्ट्रीब्यूशन वुमेन, वो मैंने लाइन को वैसे लिख दिया, ठीक है। 28% इन 10 ईयर्स, ये मैंने हायर एजुकेशन में बता दिया था। 43% का फीमेल इन्वायरमेंट स्ट्रीम कोर्सेज के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ लखपति दीदी के अंदर 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इंक्रीमेंट दिखाया, वो इंक्रीमेंट देख लेंगे। राइज इन फीमेल लेबर फोर्सेज पार्टिसिपेंट, मतलब पहले था 23.3, अब हो गया 37%, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है। और यहाँ पे नीचे वाला 2070 वाला तो मैंने शायद तीसरी बार लाइन देखने को मिल रही होगी, पर ठीक है। नॉन फ्यूसल फॉइल के अंदर आपको क्या इंस्टॉलेशन जो हुए हैं वो आपको थोड़ा याद रखना है, मतलब नवंबर 2023 का देख लेना सीधा। उसके अंदर था 43.9%, यहाँ पे भी ये लिखा होगा 43.9%, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। अब देखो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ठीक है। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72 कोई सन की पेपर बना रहा होगा ना तो फिर वो इस टाइप की चीजें देगा, ठीक है। नॉर्मल यदि कोई पढ़ा लिखा होगा ना इंसान, या फिर कोई अभी न्यू लगा होगा बैंक में, तो मतलब जो भी पेपर बना रहा हो तो वो आराम से ऐसे पेपर में क्वेश्चन अच्छे डालेगा। नहीं तो कोई सन की बनाएगा तो फिर ये वाली चीजें, पंखे कूलर कितने वितरित किए, कितनी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, तो वो सारी चीजें 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाएगी, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ब्लू रेवोल्यूशन आ गया आगे, तो वो उसके बारे में अभी 19 है 21 2 पेज रहते हैं बस, ठीक है। तो 2 पेज रहते बता देते हैं कि उसके बाद में इतना बजट इसके बारे में, इसके बजट है इंपॉर्टेंट। देखो ये लाइन आपको याद रखनी है अच्छे से, बस लाइन है कि एवरेज मंथली जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी 1.86 लाख करोड़, ठीक है। वो आपको बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में बस ये इतना सा है। उसके बाद में 2000 ये नॉर्मल सा है, इसके बारे में आपको बस बजट वाली है ये लाइन वहां से लिखनी है। यार कई बार क्या है ये पेन बड़ा हो जाता है अपने आप ही, इतनी आदत नहीं है। और पॉपुलेशन है, पोवेट्री के बारे में रेशो, ये आपको बस ये लाइन याद रखनी है। ये बजट एलोकेट किया हो गया। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ये आप थोड़ा सा अंदर की चीज है ये पढ़ लेना। 149 हो गया, 517 न्यू रूट पे क्या है 1.3 लाख पैसेंजर का दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स होगी 2013 के दौरान इतना, ये सारा ये आपका एफडीआई का है। ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है कि ये 7 ट्रिलियन है। जीडीपी की उन्होंने फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है। और इस बार बजट पे किन लोगों पे ध्यान केंद्रित करेंगे? किसान, गरीब, युवा, 4 महिला वाला, ठीक है। एवरेज पर कैपिटल इनकम में जो 98,374 रुपये होगी, पहले इतनी थी 68,572 थी, ठीक है। सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास विश्वास, सबका प्रयास, 2047 भारत एक विकसित देश। तो ये वाला एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, शायद मेरे को लगता है यूआईसी असिस्टेंट या उसमें आया था, असिस्टेंट में नहीं उसमें एओ में, ठीक है। अनुत्तय योजना के लाभार्थी है उसको चीनी मिलेगी इतनी और 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर होगी। देखो अब मैंने ये लास्ट में एक चीज लिखी है, ये वाली चीज, ये आप जरूर ध्यान रखना इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो भूटान, नेपाल और इनको मालदीव, देखो मालदीव के ऊपर सारी लड़ाई वड़ाई करके उनको बजट अलोकेट कर दिया गया है, बट अपन कुछ नहीं बोल सकते, सरकार का अपना अपना रूल टाइप होता है। तो ये आप जरूर याद रख लेना, कहीं पे बाई चांस कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो अलग से, ठीक है। तो ये सारा मेरे को लगता है बजट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जाते जाते भाई ये बजट का सारा कुछ है, तो आपको यदि कुछ पूछना हो तो वो भी बता देना, ठीक है। और एक चीज और जाते जाते भाई अपन जो अपन ने टेस्ट बुक का बताया था, भैया अपन ने गाइडली का भी बता देते हैं कि प्लेटिनम टेस्ट जो है वो सारा का सारा आपको मॉक टेस्ट है, पैकेज है, वो जो भी वो आपको 679 में मिलेगा, वैलेंटाइन डे स्पेशल के ऊपर है। तो ये इसमें क्या वैलिडिटी बढ़ी हुई है, इसमें 12 मंथ की वैलिडिटी होगी, इसमें 24 मंथ की होगी, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो, जैसे 680 है तो यदि ये लेता है तो उसको 12% ऑफ पे मिल जाएगा, और वो आपको पड़ जाएगा कितने में, GM12 कोड लगाओगे तो आपको पड़ जाएगा ये यहाँ पे 12% ऑफ एडिशनल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जिस भाई बंधु को लेना हो तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।